आज परिवार चौराहे पर खड़े हैं। आए दिन नए नए परिवार टूटते जा रहे हैं। जुड़ने के पहले, बनने के पहले टूटते जाते जा रहे हैं परिवार। आज की इस परिस्थिति में हमसे यह भी कहा जाता है कि शैतान अब परिवारों पर प्रहार करने लगा है, परिवारों को अटैक करने लगा है, परिवारों को तोड़ने लगा है। तो इस संदर्भ में हमारे लिए पवित्र परिवार एक नमूने के रूप में, एक उदाहरण के रूप में प्रारंभिक कलीसिया के समय से ही पेश किया जा रहा है, लेकिन आज के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है, क्योंकि आज के समय में परिवार बनने से ज्यादा टूट रहे हैं। आइए इस संदर्भ में हम इनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, ताकि हमारे परिवार भी इनके परिवार के समान पवित्र बनने पाए, टूटने वाले नहीं बल्कि अटूट परिवार, सच्चा क्रिस्तीय परिवार, जो परिवार ईश्वरीय जीवन को प्रकट करने वाला एक परिवार दूसरों के सामने पेश आने पाए। इसके लिए हम आपके सामने इनसे कुछ 10 गुण रख रहे हैं, 10 बातें जो हम पवित्र परिवार से सीखकर हमारे परिवारों को बचा सकते हैं, हमारे परिवारों को बेहतर कर सकते हैं, हमारे परिवारों को पवित्र परिवार बना सकते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह के पहले से ही मरियम और योसेफ ये दोनों ईश्वर केंद्रित जीवन जिए। संत योसेफ के रूप में कहा जाता है कि वे एक धर्मी व्यक्ति, धर्मी ईश्वर के नजर में धर्मी वही व्यक्ति माना जाता है जो विश्वास करता है, जो आंख बंद करके विश्वास करता है। जैसे विश्वास के पिता अब्राहम, वो आंख बंद करके ईश्वर जो कहे उसको मान लिए। विश्वास करने वाले ही धर्मी माने जाते हैं। संत यूसुफ भी वैसे ही थे। मां मरियम को देखिए, मरियम के पास स्वर्गदूत गाब्रिएल आकर कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु की कृपा पात्री। विश्वास करने वाले और ईश्वर केंद्रित जीवन जिए दोनों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल शादी के बाद में नहीं, शादी के पहले से ही। तो हम सभी युवक युवतियों को भी इनसे सीख लेने की जरूरत है। और यदि हम पारिवारिक जीवन पहले से जी रहे हैं, पति पत्नी है, माता पिता है, हमें इनसे ये सीख लेने हैं, हमें ईश्वर केंद्रित जीवन जीना है। दूसरी बात है, दोनों ईश्वर द्वारा जोड़े गए थे। आज के परिवेश में लिव इन रिलेशनशिप्स, यानी बिना शादी किए एक साथ जीने का एक प्रचलन, एक जीवन शैली हमारे समाज में पनपता जा रहा है। पहले विदेशों में रहा है, शहरों में जरूर रहा है, लेकिन आज हमारे गांवों में भी धीरे धीरे इस प्रकार की जीवन शैली पनपने लगा है। इसलिए हमें वास्तव में परिवारों को बचाना है, तो विवाह संबंध को भी हमें प्राथमिकता देने की जरूरत है। विवाह करना केवल नहीं बल्कि संस्कार के रूप में कलीसिया में जाकर इसको प्राप्त करना, ग्रहण करना अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कार वरदानों के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी लेके आता है। विवाह संस्कार वास्तव में सेवा संस्कारों में आता है। संस्कारों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक संस्कार, सेवा संस्कार और चंगाई संस्कार। विवाह और पुरोहिताई संस्कार सेवा संस्कार में आते हैं। ये सेवा के लिए, दूसरों के लिए है, और संस्कार एक चिन्ह भी है। परिवार जो वास्तविक परिवार है, वास्तविक परिवार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों व्यक्तियों का जो परिवार, ईश्वरीय परिवार, पवित्र तृत्व, उस परिवार को इस दुनिया में प्रकट करना, रिवील करना, दूसरों के सामने पेश करना, ये परिवारों की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से क्रिस्तीय परिवारों की। और ये परिवार जो ईश्वर द्वारा जोड़ा गया था, ये दोनों और उनका पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त, ये तीनों मिलकर उस ईश्वरीय परिवार को, त्रिएक ईश्वरीय परिवार को इस दुनिया में पेश करते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए जीना। ये आज के समय में सबसे चुनौतीपूर्ण एक गुण है और सबसे जरूरी गुण है। हम एक परिवार में जाएंगे, पति पत्नी के बीच में देखते हैं, तो वहां पति पत्नी से कहता है कि तुम मेरे समान जियो, पत्नी कहती है तुम मेरे समान जियो। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए नहीं कि वे एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति यानी उनका जीवन साथी उनके समान बने। लेकिन हम मरियम और योसेफ को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जिए। कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है कि प्रभु यीशु के सिवा उनकी कोई भी संतान नहीं थी और दोनों के बीच में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ था। तो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे जी सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है
यदि इन दोनों के बीच में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ तो ये कैसे पति पत्नी कैसे एक दूसरे के लिए जी सकते थे? जरूर जिए। और हमारे लिए एक नमूने के रूप में, उदाहरण के रूप में ईश्वर हमारे सामने रखते हैं। यूसुफ की जिम्मेदारी ये थी कि मरियम के लिए जिए, यानी ईश्वर जो जिम्मेदारी उनको दिए मरियम को ईश्वर की मां बनने का, उसका पूरा पूरा करने की सहायता संत यूसुफ करते हैं। उसी प्रकार उस बच्चे का यानी ईश्वर के पुत्र के पालक पिता के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में संत यूसुफ को पिता ईश्वर जिम्मेदारी दिए। मरियम उन्हें उस जिम्मेदारी को निभाने में उन्हें मदद करती है। और दोनों, बेशक मुझे कोई शक नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शारीरिक संबंध ऐसा नहीं है कि वो अपवित्र है इसलिए उन लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में नहीं रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके प्रेम की पूर्णता ईश्वर उनके साथ है। जब परिपूर्णता आ जाती है, जैसे संत पौलुस कहते हैं, जब परिपूर्णता आ जाती है, जो उससे परिपूर्णता से कम है वो सब ओझल हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपके पास भोजन के लिए आपके पसंदीदा सब्जी है, भोजन है, क्या आप उससे कम पसंदीदा चीज को आप ग्रहण करेंगे? शायद ही बहुत कम लोग ग्रहण करेंगे। यहां उनके बीच में, मरियम और यूसुफ के बीच में स्वयं ईश्वर है, उन लोग स्वर्ग में है, तो उससे बढ़कर कोई खुशी, एक आनंद वे अपने लिए नहीं ढूंढ सकते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और वास्तविक रूप से पति पत्नी के रूप में जीवन जिए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनके परिवार में ईश्वर के लिए जगह था। हमारे कैथोलिक परिवार भी जरूर चर्च में ईश्वर की आशीष के साथ, ईश्वर की उपस्थिति में, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, लेकिन शायद ईश्वर को हम अपने परिवार में लेकर नहीं आते हैं। हम दोनों के बीच में ईश्वर को रखते नहीं हैं, इसलिए परिवार टूटते हैं। मैं उदाहरण देता हूं हमारे लोगों को, जैसे दो ईंट जोड़े जाते हैं मसाले के सहारे से, सीमेंट मिलाकर जो मसाला बनाया जाता है उसको लगाकर हम दो ईंट को जोड़कर रख सकते हैं। मान लीजिए आप सूखने के पहले या सूखने के बाद में इस मसाले को इन दोनों ईंट के बीच में से हटाने की कोशिश करें, ये दोनों ईंट बिखर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हम हमारे परिवार में पति पत्नी शायद यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीच में ईश्वर रहेंगे तो हम एक दूसरे से अच्छे से प्यार नहीं कर पाएंगे, तो ईश्वर को धीरे 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 दरकिनार कर देते हैं। नहीं, वास्तव में जितना महत्व जोड़ने में ईश्वर का रहा है उतना ही महत्व दोनों को एक साथ बनाए रखने में भी रहता है। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना, बिना प्रार्थना का ईश्वर की उपस्थिति वहां नहीं रह सकती, इसलिए हमेशा प्रार्थना करते रहना और हमारे परिवारों में ईश्वर की उपस्थिति को जगह देना बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बढ़कर ईश्वर की इच्छा पूरी करना। ये दोनों अपने आप को एक प्रकार से रिस्क में डाल दिए, खतरे में डाल दिए थे। क्यों? ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। मरियम कहती है मैं प्रभु की दासी हूं। संत यूसुफ सपने में ही उन्हें जानकारी दी जाती है और उसको ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो दिन रात अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर देते हैं। 3 बार स्वर्गदूत स्वप्न में संत यूसुफ को संदेश देते हैं। तीनों बार संत यूसुफ उस स्वप्न में जो संदेश उन्हें दिया गया था, ईश्वर की इच्छा प्रकट की गई थी, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को अर्पित कर देते हैं। क्या हम भी अपने परिवारों में ईश्वर की इच्छा पूरी करना हमारा सबसे बड़ी बात क्या हम मानते हैं? यदि नहीं है तो हम इनसे सीखें। 4वां महत्वपूर्ण बात है धार्मिक रहना। आजकल धार्मिक और आध्यात्मिक ये दोनों को अलग करके देखा जा रहा है। धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा, आध्यात्मिक मतलब ईश्वर से जुड़ा, ऐसे परिभाषित की जा रही है दोनों बातें। वास्तव में ऐसे नहीं हो सकता। जरूर नियम कानून माने धर्म के उन नियमों के आधार पर ही केवल मैं जीऊंगा, आध्यात्मिकता में नहीं जाऊंगा, वो गलत है। धर्म मतलब हमें ईश्वर और लोगों के साथ जोड़ता है। आध्यात्मिकता हम जब कहते हैं वो मैं और मेरे ईश्वर, मेरे और ईश्वर के बीच का केवल संबंध, अन्य किसी को कोई मतलब नहीं, वो खतरा है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं मैं धार्मिक नहीं हूं लेकिन मैं आध्यात्मिक हूं, यानी मैं स्पिरिचुअल हूं लेकिन रिलीजियस नहीं। मैं कोई धर्म को नहीं मानता लेकिन आध्यात्मिकता को मानता हूं। मैं ईश्वर को मानता हूं, मेरा और ईश्वर के बीच के संबंध को मानता हूं, मैं कोई धर्म को नहीं मानता। वो खतरा है। हमें धर्म में जुड़े रहकर
क्योंकि धर्म हमें ईश्वर केवल नहीं, समाज में लोगों के साथ हमारा जो संबंध है उसको भी जीने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वे धार्मिक रहे, हमें भी धार्मिक रहना है। आप उन्हें देखिए, अपने पुत्र को हर साल यरूशलेम लेके गए, वचन में हमें बताया गया है। वैसे ही एक बार जब गए, 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु वहां मंदिर में रह जाते हैं, वे एक प्रकार से खो जाते हैं। हम भी धार्मिक बने। 7वां महत्वपूर्ण बात है, आजकल माता पिता बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार बने। नहीं, आपको बच्चों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बड़ा करना है, पालन पोषण करना है, और उन्हें जो मिशन ईश्वर दिए उसको पूरा करने के लिए हमें उनकी मदद करने की जरूरत है। लेकिन आजकल हम अपनी इच्छा को बच्चों के ऊपर थोपने लगे हैं। हमें इस दंपति से, इस माता पिता से हमें सीखने की जरूरत है, कैसे हमें अपने बच्चे को ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम अर्पित कर सके। हमें इनसे सीखना है। 8वां गुण है, ये बच्चों के लिए माता पिता के अधीन रहना। हम ईश्वर को डायरेक्ट देख नहीं सकते जैसे वो वास्तव में है। ईश्वर की इच्छा हमें हमारे माता पिता के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पिछले बिंदु में, हमें माता पिता को ईश्वर से पूछने की जरूरत है कि ईश्वर मेरे बच्चे से या मेरे बच्चों से आप क्या चाहते हैं। उसको जानना और उसको बच्चों को बताना, अपनी इच्छा तोपना नहीं। और जब माता पिता इसे करते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वे माता पिता के अधीन रहे। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, जब 12 साल के प्रभु यीशु मंदिर में खो जाते हैं, जब माता पिता उन्हें पाते हैं वापस, उसके बाद हमें बताया गया है कि वे अपने माता पिता के अधीन रहे, ईश्वर मनुष्यों के अधीन रहे। ये इसलिए कि हमें सिखाने के लिए कि हम भी हमारे माता पिता के अधीन रहे। 9वां जिम्मेदारी है, एक गुण है, पवित्र तृत्व को हमें प्रकट करना है। ये पवित्र परिवार पवित्र तृत्व के, जैसे शुरू में ही मैं इस बात को बताया, वो पवित्र तृत्व को अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यक्ति के द्वारा प्रकट करते रहे। वास्तव में एक ही परिवार है, पवित्र त्रिएक ईश्वर का वो परिवार, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों व्यक्तियों का वो जो परिवार है वही वास्तविक परिवार है। हमारी इस दुनिया में जो क्रिस्तीय परिवार है और अन्य परिवार भी, वास्तव में हमारी जिम्मेदारी है उस पवित्र तृत्व को प्रकट करना। कैसे पिता पुत्र से प्यार करते हुए अपने आप को देते हैं और पुत्र अपने आप को प्यार करते हुए पिता को देते हैं, और इन दोनों के बीच का जो प्रेम संबंध है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, प्रेम एक व्यक्ति है। हमारे परिवार भी ऐसे ही इस पवित्र तृत्व को हमारे जीवन में प्रकट करने की जरूरत है। जैसे मां मरियम और संत योसेफ अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा पवित्र तृत्व को प्रकट किए थे, हम भी ऐसे ही प्रकट करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण विषय है एक साथ यात्रा करना। परिवार वास्तव में एक प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया है। हम सोचते हैं कि हमारा परिवार बन गया है, सब खत्म हो गया, नहीं, ये एक प्रक्रिया है। उसकी पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में हमें बने रहने की जरूरत है। और मां मरियम और संत योसेफ अपने पुत्र के साथ इस प्रोसेस में बने रहे, और वे हमें भी शिक्षा देते हैं कि हम भी इस प्रोसेस को बनाए रखें। हम त्रिएक ईश्वर के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। हम एक दूसरे के लिए जीने और अपने बच्चों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार पालन पोषण करके इस दुनिया के सामने प्रभु यीशु के समान जीने की शिक्षा उन्हें हम दे और दूसरों के लिए एक नमूना बने। इस प्रकार हम देखते हैं पवित्र परिवार से कि हमारे परिवार भी इनसे, इन 10 गुणों को, वास्तव में बहुत सारे और भी गुण हैं, कम से कम इन 10 गुणों को हम इनसे सीखें और वास्तव में हमारे परिवारों को भी इस पवित्र परिवार के समान बना सके, ताकि हमारे परिवारों के द्वारा भी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हो सके और अन्य परिवार भी हमारे परिवारों के द्वारा ईश्वर के पास आकर मुक्ति प्राप्त कर सके। ईश्वर आप सबों को, आप सबों के परिवारों को आशीषित करे।